ने अमेरिका में एक अजीब सी हलचल मचा के रख दी है और आज की तारीख में अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन थिंक टैंक्स, ट्रंप अगर भारत अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इसकी वजह उनका फैमिली बिजनेस है। ट्रंप एक जज्बाती और सरपिरा सा इंसान है। अभी इंडिया के पीछे ना हाथ धो के पड़ गया है कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। अब खुद ही उनके पास मिन्नतें करते हुए जा रहा है कि भाई हमें साथ रखो, हमें अलग ना करो। हमने वो पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे। अब ये सच्चा जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशन में कुछ ठहराव आया है और स्पेशली डोनाल्ड का वर्चस्व अब खत्म होता नजर आ रहा है। इज दिस द एंड ऑफ अमेरिकन हेजेमनी? वो जनाब एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको ये कहा गया है कि उनके परिवार का बिजनेस कनेक्शन भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से है और यही वजह है कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान से इतने इंप्रेस नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर ये डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनल ट्रेड डील का हिस्सा है। वो जो सरपिरे में आके बयान दे दिए, उनको सीरियस ना लो, माफी दे दो। मोदी का मैंने वो पता नहीं आजकल चल रही है, वो कह रहा है कि हमें इसकी पता नहीं कितनी कॉलें आई, हमने सुनी नहीं है। तो वो इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, उसको अब दुनिया मानती है। इसीलिए ये अमेरिका भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ अमेरिका इसलिए भी उनकी मदद लेना चाहता है। टैरिफ लगाया जिसको सेकेंडरी टैरिफ है कि भाई आप रूस से ऑयल खरीदते हैं, मगर रूस से कि ये अकेले अब चाइना की मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना ने तो अपना पलटा बदल लिया, वो तो इंडिया के साथ घूमता फिरता हुआ दिखाई देता है। वो तो बेस्ट बडीज बन गए हैं। देखिए वो मोदी है ना, वो बहुत समझदार लीडर है। वो ट्रंप ने बहुत कोशिश की उनको दबाने की, टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा लगाओ, जो लगाना है लगाते जाओ, हम कहीं और जगह पे ट्रेड कर लेंगे। नरेंद्र मोदी क्या कर पाएंगे कि अमेरिकन को कन्विंस कर लें। आज आपको पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है जी। और वो आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स में किसने? नमस्कार दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप घिरते जा रहे हैं। ट्रंप को लेके अमेरिकन मीडिया में अब जो विरोध है बढ़ता जा रहा है। विरोधी पार्टी यानी कि डेमोक्रेट्स ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के अंदर भी उनका विरोध बढ़ रहा है। लोगों का मानना है कि पाकिस्तान को लेके जो उनके पर्सनल रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन है उनकी फैमिली के, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को ज़्यादा मदद दे रहे हैं या पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत पे जो टैरिफ लगाए हैं उसका रीज़न भी यही है, वो अपनी पर्सनल दुश्मनी को देश पे लाद रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोगों का मानना है और इस तरह के आर्टिकल वहाँ लगातार छप रहे हैं अखबारों में कि ट्रंप की मेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक इमेजिनेशन में जी रहे हैं और इस कंडीशन में उन्हें प्रेसिडेंट ही रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इसकी क्या ज़रूरत थी ये बोलने की? ये सोचने वाली बात है कि शायद ट्रंप जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर 2-3 महीने में उन्हें प्रेसिडेंट पद से भी हटा दिया जाए या और उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ट्रंप को हटा देना चाहिए प्रेसिडेंट पद से? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ठीक है, और जो आपने बहुत अच्छा बोला, देखो ये सच्चाई है कि जो अभी एससीओ की मीटिंग चीन के अंदर थी तियानजान में, तो वहां पर जैसे 10 परमानेंट मेंबर हैं और 2 ऑब्जर्वर हैं और फिर 14 के करीब जो हैं गेस्ट नेशन आए थे। तो ये सच्चाई है कि इस एससीओ मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री गए थे और उधर से पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए थे। अब ये सच्चाई जिस तरीके से भारत और अमेरिका के रिलेशन में कुछ ठहराव आया है और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने ये कोई डिप्लोमेटिक अच्छा मूव नहीं किया, क्योंकि भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे। 25 साल से भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत अच्छा होता जा रहा था और एक बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग थी, चाहे वहाँ रिपब्लिकन आए या डेमोक्रेट्स आए। भारत एक ऐसा देश है जिसने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, फिर 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन की, मगर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया और इसके 25% जो एक प्लेनेटरी टैरिफ लगाया जिसको सेकेंडरी टैरिफ है कि भाई आप रूस से ऑयल खरीदते हैं, मगर रूस से भारत अकेला तो है नहीं, भारत से ज़्यादा चीन खरीदता है, टर्की लेता है, जापान लेता है कोल और जो गैस है, और सबसे ज़्यादा जो एलएनजी है वो यूरोप लेता है। और अमेरिका भी ट्रेड करता है रूस से, स्पेशली यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड, कुछ फर्टिलाइजर, केमिकल्स।
तो ये सच्चाई है कि भारत के ऊपर जैसे उन्होंने ये लगाया टैरिफ, तो ऐसे में ये एससीओ की अहमियत बढ़ गई, क्योंकि ऐसा लगा कि भारत को पुश किया जा रहा है चीन और रूस की तरफ। और वो वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो एक ट्रांजिशनल लीडर है, और एक वो कहते हैं ना कि व्हाट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, कि द ओनली प्रेडिक्टेबिलिटी अबाउट डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके कारण जो एससीओ का सारा माहौल चेंज हो गया। भारत के प्रधानमंत्री वहां पर गए, और वहां पर जिस प्रकार से रिलेशनशिप आप देखते हैं सबके सामने है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग काफी नजदीक नजर आए। वो जनाब एक स्ट्रेटेजिक रोड मैप चाहते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहते हैं, डिजिटल एसेट्स के हवाले से काम करना चाहते हैं। इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको ये कहा गया है कि सिंगापुर के मज़ीद करीब हो, उनके साथ ताल्लुकात जो है वो मज़ीद बेहतर करो। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, जो चीज़ मैं व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन स्मेल इन दिस एंटायर थिंग। और मज़े की बात यह है कि जब ये क्या नाम है इनका, वोंग साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर वोंग ऑफ सिंगापुर, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने तो नरेंद्र मोदी इनको मिलने गए थे। तो सिंगापुर जो है वो इस वक्त साउथ ईस्ट एशिया के अंदर सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ठीक है जी। और इंडिया जो है वो, सिंगापुर ने डिफेंस के वाले से क्या करना है, लेकिन फिर भी जो भी है, लेकिन वो अर्बन वाटर मैनेजमेंट और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसमें वो इंडिया उनको इंगेज कर रहा है, और क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, एरोस्पेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है वो चलता रहता है। Well, that is something important, and that is something very significant in reality. देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है वो होती है या किस तरह चीज़ चलती है। बहरहाल ये एक लॉन्ग टर्म चीज़ जो है वो हमारे सामने आ रही है। अब देखना ये है कि नरेंद्र मोदी क्या कर पाएंगे कि अमेरिकन को कन्विंस कर लें। आज आपको पता है एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, ठीक है जी। और वो आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स में किसने, जैक सुलिवन ने, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, एंड कुर्ट कैम्पबेल, दोनों ने लिखा है, आज ही छपा है। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि जी बेसिकली यूएस इंडिया अलायंस का। मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बंदे जो हैं ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं किसी न किसी तरीके। लेकिन क्या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट से मुराद ये नहीं है कि जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ये वहाँ पे जो कांग्रेस और ब्यूरोक्रेसी और उसका हिस्सा ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि दे आर मिसिंग सो मच, दे डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ जो रिलेशनशिप है इस वक्त इंडिया और अमेरिका का हो चुका हुआ है। लेकिन उसकी वजह यह है कि जो कुर्ट कैम्पबेल है, इसने एक बुक लिखी थी द पिवट हिलरी क्लिंटन जब फॉरेन मिनिस्टर थी, फॉरेन सेक्रेटरी थी, तो ये इसको फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में लेके आया गया, फिर ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में था, तो इसने काफ़ी काम किया। तो ये समझते हैं कि हमारा बेसिकली काफ़ी नुकसान हुआ है, हमने जो इंडिया के ऊपर काम किया था उसका हमें नुकसान हुआ। दिस इज़ व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग एंड टॉकिंग एंड ये एक चीज़ को सोच रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प, इट्स ओवरऑल, ये एक ओवरऑल अप्रोच है जो आपको नज़र आएगी अमेरिका के अंदर इंडिया के हवाले से। अमेरिकन जो डीप स्टेट है, याद रखें वो जब इंडिया के बारे में सोचते हैं तो वो क्या सोचते हैं, दे नो दिस कि यार ये मुल्क हमसे इतना कुछ ले रहा है, हमें दे क्या रहा है। ये वहाँ पे बेसिकली पॉइंट ये डिस्कस हो रहा है। और दूसरा, हमारी भारत की बायलैटरल मीटिंग हुई जो पहले चीन के साथ हुई, रूस के साथ हुई, और बहुत ही महत्वपूर्ण हुई, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये भी सच्चाई है कि जो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो एक प्रकार से साइड लाइन कर दिए गए, क्योंकि उनकी अहमियत नहीं है इंटरनेशनल फोरम में। हमें समझना चाहिए एक छोटा देश है, उसकी इकॉनमी कोई खास बड़ी नहीं है, और जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुए, ऐसा लगता है पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी चलते जा रहे हैं और शहबाज शरीफ उनकी तरफ देख रहे हैं। शायद उनको ये होप थी कि पुतिन उनको देखें और उनसे वो हाथ मिलाएं,
मगर ऐसा नहीं हुआ, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी उनको अनदेखा कर दिया। ये सच्चाई है कि जो एससीओ मीटिंग में भारत के जाने से एससीओ मीटिंग की जो अहमियत बढ़ गई, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आज ये लगने लगा है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड का जमाना गया, अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसके अंदर अमेरिका भी हो सकता है, रूस भी हो सकता है, चीन भी हो सकता है, भारत भी है। तो ये 4-5 प्लेयर हैं जो कि करेंगे, कोई अकेला देश नहीं होगा। अब जो बात आती है कि भारत ने बहुत कुछ पाया एससीओ मीटिंग में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने